The hoes gon' love this. वेलकम टू टर्बो गियर्स। और आज हम आपके लिए लाए हैं होंडा अकॉर्ड 2020 थाई मॉडल। ये थाई इंपोर्ट है, पर्ल वाइट कलर में। इसकी 2 कीज़ होती हैं, ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2। ये हमारे पास इसकी की 1 है और ये आपकी है होंडा अकॉर्ड 2020 मॉडल, थाई मॉडल है। इसका एक वॉक राउंड करेंगे। स्पेक्टेकुलर लुक्स। बैक एंड पे हमें इसकी एलईडी लाइट्स मिलती हैं। अकॉर्ड का एम्ब्लेम लोगो मिलता है हमें ऊपर। डिफ्यूज़र स्टाइल इसका रेयर बम्पर है, जिसके अंदर आपको 2 एग्जॉस्ट डक्ट्स मिलती हैं। 18 इंच के एलॉय रिम्स, जिसके साथ आपको लो प्रोफाइल टायर्स और साइड डेकोरेशन में आपको इसकी क्रोम ट्रिमिंग्स मिलती हैं। फ्रंट वेरी एग्रेसिव लुक, जिसमें आपको इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो आपको एलईडी स्टाइल में, डीआरएल्स हैं इसके अंदर, और जो फॉग लाइट्स हैं वो भी एलईडी स्टाइल के अंदर हाई बीम प्रोजेक्शंस हैं। आजकल ट्रेडिशनल स्टाइल के फॉग लैंप्स नहीं आते, अब हाई बीम स्टाइल के प्रोजेक्शंस आते हैं। रेयर डोर ओपन करते हैं तो रेयर डोर के अंदर भी हम देखते हैं कि साइड पे एक्सट्रीमली यूनिक लाइंस हैं। जो इसकी करैक्टर लाइंस हैं आप देख सकते हैं, कट्स बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर हैं। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर इसकी कार्बन फाइबर की ट्रिमिंग नज़र आती है। कार्बन फाइबर के साथ हमें यहाँ पर बैक साइड पर ऑटो डोर की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ हमें अंदर एक कप होल्डर मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी बॉटल स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसकी सीट्स की डिज़ाइन बैक साइड से देखें तो बहुत ही स्पोर्टी, और जो पुरानी जो फुल स्पोर्ट्स कार्स की अंदर जो सीट्स आती हैं बिल्कुल उस स्टाइल में इसकी सीट्स हैं। बैक साइड में आप देख सकते हैं कि कर्व्स और एजेस बहुत ज़बरदस्त हैं। और पीछे भी आपको लेदर, वेंटिलेटेड लेदर मिलेगा होंडा अकॉर्ड के अंदर। यहाँ पर आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगा। सेंटर में आपको होंडा अकॉर्ड के अंदर आर्मरेस्ट मिलेगा। और इसके साथ आपको इसके अंदर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन है। लेदर आर्मरेस्ट है, फुल लेदर। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप डायरेक्ट अपने ट्रंक के अंदर जा सकते हैं। इसकी को करके आप अपने ट्रंक को यहाँ से आप फुल ट्रंक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बड़ी कम कार्स के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं। लेदर सीट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फील है इसकी, बहुत प्यारी फील है। और बैक साइड पे आपको मिलते हैं 2 एयर वेंट्स, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक USB 2.0 के 2 आपको पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी एसेसरीज या यूटिलिटीज़ वगैरह या अपना मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। ये इसका सनरूफ है। बैक साइड पे आपको मिलते हैं 2 लाइट्स एज यूजुअल। प्राइवेसी के मामले में होंडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत अच्छी लाइट्स का ये डायरेक्शन देता है कि अगर आप वो वाली लाइट ऑन करेंगे तो खाली इस एरिया में लाइट आएगी, तो मतलब जो आपका साथ वाला जो पैसेंजर है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होता। और इसकी होती है प्रोजेक्टर लाइट, काइंड ऑफ प्रोजेक्टर स्पॉट लाइट होती है कि खाली उस जगह पे जाती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, ताकि साथ वाला आपका कोई भी पैसेंजर है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इसकी अगर हम पैसेंजर साइड से एंट्री लें तो जो पैसेंजर की सीट है आपको उसके अंदर भी फुली ऑटोमेटिक 2 वे कंट्रोल मिलते हैं, जिसके साथ आप अगर आप सीट को फ्रंट एंड बैक की आपको ऑप्शन मिलती है और आप अपना जो हेड साइड है अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये 2 वे कंट्रोल है इसके अंदर, जो पैसेंजर में भी आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अंदर तो आपका जो सेंटर कंसोल है वो सारा यहाँ से आपको लेदर फील मिलती है। जो पैसेंजर साइड पे भी यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा। साथ साथ आपको होंडा अकॉर्ड के अंदर ऑटो डिमिंग मिरर्स मिलेंगे। अकॉर्ड है तो इसके अंदर आपको ये मैनुअल की ऑप्शन भी आती है, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक है। इसमें आपको एक एक्सेलरेटर और एक ब्रेक पैड है। आपको जब आप हुड ओपन करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, आपको कोई इसको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक्स हैं। और इसके अंदर आपको ये थर्मल शीट नज़र आएगी। यहाँ पर पाकिस्तानी मॉडल्स के अंदर थर्मल शीट नहीं होती, ये थाई मॉडल है, इसके अंदर थर्मल शीट है। ये आपका है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 इंजन नॉन हाइब्रिड टर्बोचार्ज्ड। अच्छा, अगर हम रेयर व्यू मिरर्स की बात करें ना, तो जिस तरह BMW के अंदर एंड पे एंटी ग्लेयर रेयर व्यू मिरर्स आते थे कि जिस पे अगर आपको पीछे से कोई लाइट आ रही है तो उस पर क्या होता था कि आपका जो रेयर व्यू होता था उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वो आ जाता था, ग्लेयर बहुत ज़्यादा आता था। तो ये एंटी ग्लेयर है। इसमें जब पीछे से कोई भी गाड़ी की हेडलाइट आती है तो ये ऑटो डिम हो जाते हैं, मतलब डिमिंग इफेक्ट भी होते हैं, तो आपको वो कार पूरी नजर आ जाती है और जो उसकी लाइट है वो आपको ग्लेयर नहीं आता उसके अंदर। तो एक बड़ा अच्छा इफेक्ट है इसके अंदर। होंडा अकॉर्ड 2020 मॉडल थाई वर्जन में आपको जो रूफ है उसके पीछे आपको मिलेगा एक शार्क फिन एंटीना। कीलेस एंट्री आपको मिलती है इसके साथ, और क्रोम ट्रिमिंग जो है वो आपको इसके ऊपर मिलती है। जैसे ही आप इसके अंदर अपना हैंड डालते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके
जो नॉर्मली जो 2020 के मॉडल्स हैं इनमें तो ये नॉर्मल चीज़ है। अंदर आपको मिलते हैं टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास के साथ आपको मिलती है यहाँ पर कार्बन फाइबर क्रोम ट्रिमिंग के साथ ये आपका है हार्ड प्लास्टिक। इसके साथ आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का लेदर स्टिचिंग आपकी इस डोर के साइड पे हुई हुई है, काफ़ी सॉफ्ट फिनिशिंग है। उसके साथ आपके डोर में आपको मिलते हैं चारों डोर्स के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। जो फ्रंट दो के हैं वो ऑटो हैं, फुली ऑटो हैं मतलब, और जो बैक जो टू हैं वो सेमी ऑटो हैं। इसी के साथ आपको मिलता है विंडो लॉक का बटन, डोर्स अनलॉक एंड लॉक का बटन, ठीक है। और इसी के साथ आपको मिलते हैं रेयर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ से आपको ये मैनुअल बटन है दोनों रेयर व्यू के जो दोनों रेयर व्यू मिरर्स हैं उनको क्लोज करने के लिए और ये उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इस होंडा एकॉर्ड के अंदर एक जो स्पेशल फीचर है वो है इसकी सीट प्रोफाइल। ये होती है सीट प्रोफाइल कि अगर यूज़र 1 या यूज़र 2 गाड़ी में बैठना चाहता है तो मिसाल के तौर पे अब इसको मैं 1 यूज़र हूँ, मैं इसको 1 पे सेट कर दूंगा कि मैं भाई अपनी सीट को थोड़ा सा आगे रखता हूँ, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से होगी। अब जैसे यूज़र 2 है, अगर वो गाड़ी में आके बैठेगा तो वो जैसे ही इसको दबाएगा तो उसके हिसाब से जो सीट है वो ऑटोमेटिकली आगे या पीछे एडजस्ट हो जाएगी। होंडा एकॉर्ड जो है इसके वैसे भी बहुत रेयर और बड़ी कम यूज़र्स हैं और जो इसकी फैन बेस है वो बड़ी पक्की है। डोर्स के अंदर आपको मिलेंगे बिल्ट इन मिनी स्पीकर्स हैं और उसके साथ जो आपका बूट ओपनर है वो आपको डोर के अंदर मिलता है। जो इसके एसी वेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं इस स्टाइल के अंदर, यहाँ से आप उनको कम्प्लीटली क्लोज और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो परमानेंट एसी वेंट है, यहाँ पे जो डिफॉगर में यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ साथ मेन स्टीयरिंग है फुली लेदर, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर की ट्रिमिंग मिलती है। ये इसका हॉर्न है, इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे जिसके अंदर होम का बटन है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, बैक, और ये इसका स्क्रॉल बटन है। यहाँ से आप इसको वॉइस कमांड दे सकते हैं कॉल उठाने के लिए, बंद करने के लिए। और उसके बाद ये इसका यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। इसके अलावा इस होंडा एकॉर्ड के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको इसका इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलेगा। इस होंडा एकॉर्ड के अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की ऑप्शन आपको मिलेगी और यहाँ से आप इसका ट्रिप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होंडा एकॉर्ड के अंदर जो इसका गियर नॉब है वो आपको कार्बन फाइबर स्टाइल के अंदर मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स एंड ड्राइव की ऑप्शन है। इसके अंदर आपको इको और स्पोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको पार्किंग होल्ड एंड पार्किंग की ऑप्शन एंड ब्रेक होल्ड की ऑप्शन मिलेगी। इसके साथ ये लेदर का आपका आर्म रेस्ट है, इसको आप ओपन करेंगे, काफ़ी लग्जरी फील है गाड़ी के अंदर। आप इसकी सीट्स को देखेंगे तो फुली लेदर एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसमें हीटिंग की भी ऑप्शन आती है और यहाँ पर आप इस सीट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर साइड पर बैठते हैं तो आप इस बटन को दबाएंगे तो आप अपनी सीट को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं और टिल्ट करने के लिए आप इस बटन को दबाएंगे साइड पर बैठ के तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है आपको वहाँ पर झुकना पड़ता है, तो इन्होंने इसकी ईज़ के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद हम गाड़ी को अंदर से देखेंगे तो एक बड़ी प्रीमियम फील, एक बड़ी प्रीमियम फिनिशिंग, जो एज यूजुअल जो होंडा एकॉर्ड की लाइंस हैं, जो इसके अंदर करेक्टर लाइंस हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप फील करेंगे तो बड़ी प्यारी इन लोगों ने ना इसके अंदर वुड डिज़ाइन की ट्रिमिंग दी हुई है। इसके साथ ये आपको सिल्वर डिज़ाइन की ट्रिमिंग मिलती है। इसके साथ आपको हैजर्ड बटन की ये लाइट्स मिलती हैं। यहाँ पे जो मल्टीमीडिया कंट्रोल है, मल्टीमीडिया कंट्रोल जो इन्होंने दिया हुआ है ना, ड्राइवर के ड्राइविंग व्यू को बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है। इसके साथ साथ आपको जो सेंटर में कंट्रोल्स मिलेंगे, बैक की ऑप्शन, ठीक है, आपको एसी का अगर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो आपको उसकी ऑप्शन मिलेगी। उसके साथ साथ आपको कि एयर की वेंटिलेशन किस किस जगह पे जाए आपको उसकी ऑप्शन मिलेगी। रेयर डिफॉगर की ऑप्शन मिलती है। एसी कंट्रोल यूनिट को ऑन और ऑफ करने की ऑप्शन मिलती है। फ्रंट डिफॉगर की आपको ऑप्शन मिलती है, यहाँ पर फ्रंट एसी की आपको ऑप्शन मिलती है। और अगर आपने दोनों को सिंक करना हो, दोनों एसीज को जो लेफ्ट और राइट में, तो आप इस बटन को दबाएंगे तो वो सिंक हो जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं तो हमें USB 2.0 की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ आपको पावर आउटलेट भी मिलता है, ऑप्शन मिलती है फास्ट चार्जर की, हमें फास्ट चार्जर की ऑप्शन भी मिलती है इसके अंदर। कंट्रोल को आप यहाँ से ऐसे बंद भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है और ये क्लैंप्स लगे हुए हैं आपके कप्स को, ड्रिंक्स को होल्ड करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्मली हर गाड़ियों में इस तरह के क्लैंप्स नहीं होते होल्ड करने के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम फिनिशिंग है। टॉप की बात करें तो जिस मटेरियल का ये बना है ये काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग में बना है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सनवाइज़र मिलता है। सनवाइज़र के अंदर बिल्ट इन लाइट है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ऑन हो जाती है।
और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ग्लासेस होल्डर है, काफी एम्पल स्पेस है ग्लासेस होल्डर के अंदर। इसके अंदर आप ग्लासेस के अलावा कुछ और भी होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो ऑप्शन मिलती है इसके ऊपर रूफ लाइट्स की, यहाँ से इसके अंदर ये बिल्ट इन छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स हैं जो आपको होंडा के तमाम वेरिएंट्स के अंदर आजकल यही मिलते हैं। इसको आप डोर के साथ भी अटैच कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको ये सनरूफ की ऑप्शन मिलती है। ये मैनुअली आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका मेन क्लस्टर है आपने देखा है डिजिटल क्लस्टर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले है वो फ़ौरन आ जाता है। इस वक्त ये बता रहा है कि फ्यूल लो है इसके अंदर, ये सारा इसका डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ से हम इसका जो भी मोड है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने देखना हो। अगर हम टैकोमीटर जाएं कि अगर हमने टैकोमीटर का कोई स्टाइल चेंज करना हो तो हम उसको देख सकते हैं। यहाँ से देखें आपको आरपीएम मीटर आ गया। अगर आपने इसको हटा के कुछ और रखना है यहाँ पे तो वो आप यहाँ से स्क्रॉल करके अपनी मर्जी की ऑप्शन लेकर आएँ। मुझे पर्सनली टैकोमीटर पसंद है तो मैं इसको ला के यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे आरपीएम गेज आ जाएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का इसका जो ये मल्टीमीडिया है, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, बटन के साथ टच भी। और इसका जो टच है, जो होंडा का टच है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें आप इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसके वॉल्यूम कंट्रोल मिलेंगे। 4 स्पीकर्स बिल्ट इन हैं पूरी गाड़ी के अंदर, 2 इसके पिलर्स के अंदर हैं। एयरबैग्स की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 1 2 3 4 फ्रंट पे एयरबैग्स हैं। बाकी हम अगर इसके ऑडियो कंट्रोल की बात करें तो जैसा ये होम की ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फ़ोन सेटिंग्स, ब्लूटूथ, ट्रिप जो भी आपने सेट करना हो, टच इसका अमेजिंग है। मतलब मैंने काफ़ी गाड़ियों के टच देखे मल्टीमीडिया के, लेकिन इसके बहुत अच्छे हैं। हम सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप डिस्प्ले की सेटिंग, व्हीकल की सेटिंग, जो आप अपनी कस्टम सेटिंग रखना चाहें आप रख सकते हैं। और एज यूजुअल होंडा का जो मल्टीमीडिया कंट्रोल है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्लॉक ऑप्शन रख दें सामने, ठीक है। आप सोर्स में जाएं, आप इसके अंदर कुछ भी मतलब अपनी मर्जी के आप अपने साथ मोबाइल के साथ अपना स्मार्टफोन, एप्पल फ़ोन जो भी आपने कनेक्ट करना है आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसके ऑडियो गेजेस हैं कंट्रोल करने के लिए, बहुत ही प्रीमियम फिनिश में बने हैं। ये इसकी हैज़र्ड लाइट्स हैं। अभी हम इसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन करेंगे, साथ ही हम इसकी हेडलाइट्स भी ऑन करेंगे, फुल बीम लाइट। और अभी हम बाहर जाते हैं और बाहर जाके इसका बाकी का डिस्प्ले। ओके, तो ये बाहर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर इसकी ये हैज़र्ड लाइट्स इस वक्त ऑन है और इसी के साथ साथ ये जो इसकी सारी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं ये भी ऑन है। अगर हम बैक की लाइट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एलईडी स्टाइल में लावा लाइट्स मिलती हैं और इसके साथ साथ जो इसका इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन स्टाइल में मिलता है। इसके साथ यहाँ पर इसकी रिवर्स लाइट है जो आई बिलीव एलईडी में है। ये तो चलिए आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसका ये बैक कैमरा लगा हुआ है। इसको आप ओपन करें तो यहाँ पर आपको अंदर काफ़ी एम्पल स्पेस मिलती है और यहाँ से आपको डायरेक्ट सीटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए भी ये ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से इसको बंद करते हैं या ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट सीटिंग कंपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी एलईडी लाइट लगी हुई है और इसके अंदर आइसोफिक्स की तरह के लैचेस भी लगे हुए हैं। अब हम होंडा अकॉर्ड की जो अगर आप साइड प्रोफाइल देखें तो करेक्टेड लाइन जो है इसके रेयर फेंडर से लेकर फ्रंट फेंडर के एंड तक जाती है। बहुत ही गाड़ी की यूनिक लुक इसकी वजह से बनती है। होंडा अकॉर्ड की समझ भी आती है कि फ़ैन बेस क्यों है इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि CL9 से लेके इस होंडा अकॉर्ड की एक बहुत ही डिफरेंट फ़ैन बेस है। कार ऑफ द ईयर भी रह चुकी है ये 2011 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, तो इसके अंदर यहाँ से जो करेक्टर लाइंस इसकी डोर के साथ मैच हो रही हैं। So guys, this was the review of the Honda Accord 2020 Thai version imported. So please like and subscribe to Turbo Gears. If you like this review, please share this review with your friends and family. Someone random, this that so awkward suicide that by your lips and by your likes. I swear she had them there, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music every day like that. We be too thick and my friends are all annoying.